विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में साल के अंतिम रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। धर्म नगरी उज्जैनी में बाबा महाकाल की शरण में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन वर्ष का आखिरी रविवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पहुंची। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल का अंतिम रविवार होने से करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर भगवान के पूरे विश्व में ही काफी संख्या में श्रद्धालु हैं और बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धालुओं की यही आस्था उन्हें महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से ही उन्हें सुख शांति मिलती है और बाबा महाकाल उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। आने वाला नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, यही कामना लेकर श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं और भक्तों को बाबा महाकालेश्वर के दर्शन आधे से पौन घंटे में सुगमता से हो रहे हैं। बहुत जल्दी दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। क्या साल का अंतिम रविवार है? हाँ, इसीलिए साल के अंतिम दर्शन करने, महाकाल के दर्शन करने आई हूँ और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। क्या कुछ कामना, कुछ इच्छा कि पहले भी आई? नहीं, पहली बार नहीं, पहली बार आई हूँ। हम दिल्ली से दर्शन करने आए महाकाल जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कितनी देर में दर्शन होगा आपको? आधा घंटा लगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, खाली है अभी दर्शन के लिए। क्या पहली बार आए कि आते रहते हैं आप? नहीं, पहली बार आए हैं। कितने जने आए आप? 3 दिन के लिए। नहीं, कितने जने आए? हम 5 जने हैं। मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ और दर्शन बहुत सुलभ हुए हैं मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे और भगवान महाकाल का दर्शन करके हम धन्य हो गए। आज बहुत दिन से इंतज़ार था, आज दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरे परिवार के साथ आए हैं प्रयागराज से और बस प्रयागराज में अगले महीने से ही महाकुंभ होने वाला है और उज्जैन में भी कुंभ होता है, तो बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी देर में दर्शन होगा? क्या वीआईपी उससे करें कि आम श्रद्धालु? नहीं, हमने आम दर्शन किया है, वीआईपी ही हैं हम, पर हमने आम दर्शन करना ही ज़्यादा सही समझा। उज्जैन में एक अनोखी शादी समारोह में इटली, अमेरिका और पेरू से आए 3 विदेशी जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी रचाई। ये जोड़े परमानंद योग आश्रम में योग प्रशिक्षण के दौरान भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने का फैसला किया। इन जोड़ों ने अपने नाम भारतीय शैली में बदल कर रखे हैं। डोरियो ने अपना नाम विष्णु आनंद किया, मार्टिना का नाम मां मंगलानंद हुआ, इयन को आचारानंद रामदास आनंद और गैब्रिएला को मां समानंद, मॉर्जियो को प्रकाशानंद और नेल्मास को मां नित्यानंद नाम दिया गया है। Everybody, I am so grateful. My heart is very big now with a lot of love. I am feeling the love of all these people around us, and especially for Guruji, Mataji, Paramanand Yoga Studio. Always is going to be in my heart. I am so grateful because this family community are very friendly as a family. I see each of them as my family. I am so happy with it. I want to share this moment, unique moment, with my family and with my friends, and I will hope that they can decide to do the same because it's an experience, very deep connection, very deep experience. शादी की रस्में उज्जैन के निनौरा स्थित परमानंद योग आश्रम में हुई। शनिवार सुबह हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई गई, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बैंड बाजे और ढोल की धुनों ने माहौल को जीवंत बना दिया। शाम को महिला संगीत का आयोजन भी हुआ। संगीत में सभी ने जमकर डांस किया। परमानंद योग केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ओमानंद ने बताया कि इन जोड़ों ने भारतीय विवाह परंपराओं से प्रभावित होकर शादी को अनुबंध के बजाय जीवन भर का अटूट बंधन माना है। उन्होंने कहा कि ये शादी एक संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध है और लोग इनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में इन्हें अपना रहे हैं। I am very proud to be here. Was a very amazing ceremony.
and very deep connection, and I'm very happy for what just happened. I want to say very thank you to Guruji, because he motivated all this that just happened, and what can I say? I feel very joyful, very powerful, and I'm sure that this feeling come with me also when I come back to my country. इस शादी समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों ने कहा कि ये एक अनोखा और यादगार अनुभव था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और लोग इनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में इन्हें अपना रहे हैं। इस शादी समारोह का संदेश यह है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध है और लोग इनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में इन्हें अपना रहे हैं। ये शादी एक उदाहरण है कि कैसे भारतीय संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में फैल रही हैं और लोग इनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में इन्हें अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय परंपरा में शादी जो है वह संबंध है, विदेशों में शादी जो है अनुबंध है, और इस कारण विदेशों में हर दूसरी शादी, हर तीसरी शादी, बल्कि यहाँ तक कि स्पेन में 70% तक शादियाँ जो हैं वह फेल हो रही हैं, इटली में 60% और अमेरिका में 50% तक शादियाँ फेल होती हैं। भारत ही एकमात्र अभी ऐसा देश हमारे को दिखता है जिसकी परंपरा इतनी रिच है सनातन धर्म की कि जिसमें 100 में से मुश्किल से 1 या 2 शादियां टूटती हैं, बाकी अपना पूरा जीवन निभाते हैं। और यह इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत गहरे में संबंध है। और उसी बात को जब भी हम विदेश में जाते हैं, हमारे विदेशी विद्यार्थियों के बीच में, अभी तक हमारे भारत में इंदौर में और उज्जैन में 112 देशों के विद्यार्थी आकर योगा टीचर बने, योगा प्रोफेसर बने, पीएचडी करी। और जब हम इनको योग सिखाते हैं, साथ में हम इनको बताते हैं कि भारतीय परंपरा की कितनी रिचनेस है, कितनी धनवान है भारतीय परंपरा, तो ये अभिभूत हो जाते हैं। तो उसी परंपरा के तहत इन्होंने हृदय में संकल्प किया कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू रीति से, सनातन रीति से विवाह करने के इच्छुक हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं, आपका स्वागत है। धर्मनगरी उज्जैन में मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी का सैलाब देखने को मिला। यहाँ प्रत्येक गली और चौराहे पर भगवा वेशभूषा में, हाथों में लाठी और तलवार लेकर युवतियां जय भवानी, जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दी। दरअसल उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृशक्ति शामिल हुई। यहाँ 10,000 से अधिक युवतियां महाकाल मंदिर से शौर्य यात्रा के रूप में निकली। ये यात्रा गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए सामाजिक न्याय परिसर पहुंची। यहाँ एक सभा का आयोजन हुआ जिसे साध्वी ऋतंभरा ने संबोधित किया। इस दौरान साधु संत और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेता भी मौजूद रहे। शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुई युवतियां अलग अलग रूपों में दिखाई दी। कोई मां सरस्वती, कोई मां दुर्गा, कोई मां काली, तो कोई भारत मां बनकर पहुंची। सिर पर मुकुट, हाथों में तलवार, लाठी, पुष्प लेकर यात्रा में निकली युवतियों का शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। साध्वी ऋतंभरा द्वारा यहां संबोधन के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाए और सभी को हिंदू धर्म के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि देवी अहिल्या व रानी दुर्गावती की जयंती वर्ष में नारी शक्ति के स्वाभिमान के रूप में मध्य प्रदेश के 110 स्थानों से मान वंदना यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का समापन धर्मनगरी उज्जैन में शक्ति संगम के रूप में हुआ। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती जी की जन्म शताब्दी पर आज विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी मालवा प्रांत द्वारा लगभग 25,000 बहनों का संगम महाकाल लोक में हुआ है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी कल्पना से भी ज्यादा बहनों ने इसमें सहभागिता करी है। ये मातृशक्ति संगम है। हमारे जो मालवा प्रांत की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति है, उनकी जो मान वंदना का कार्यक्रम हुआ था, उस मान वंदना कार्यक्रम का समापन भी है। और मालवा प्रांत की जो मातृशक्ति है, उनका शक्ति प्रदर्शन है कि हिंदू
महिलाएं अब जाग चुकी है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और संस्कृति के लिए रक्षा के लिए। ये जो भारत माता का उद्घोष इसी बात का प्रतीक है और ये यात्रा यही संदेश देने के लिए है कि महिलाएं अब अबला नहीं है, अब सबला है, ये दुर्गा है। कार्यक्रम समापन के बाद साध्वी रितंबरा ने मीडिया से चर्चा की। यहां चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश धर्म पर जो चुनौतियां हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसमें प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए सजग रहना है। बांग्लादेश जैसी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि स्त्रियों को स्वयं सशक्त होना होगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। प्रियंका गांधी द्वारा सांसद में फिलिस्तीनी व बांग्लादेश के समर्थन का बैग ले जाने पर कहा कि प्रियंका गांधी दोगले विचारधारा की है। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर कहा कि गैर हिंदुओं की दुकानें होने से हमारी पवित्रता खंडित होती है, इसलिए हमारे तीर्थ और देवस्थानों को गैर हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए। गैर हिंदुओं के साथ विवाह करने वाली अभिनेत्री को लेकर कहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारा आदर्श नहीं हो सकती। वहीं करीना कपूर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तैमूर ने देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ऐसे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना हमारे स्वाभिमान को सीधे तौर पर चुनौती है। देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बनना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हो जाती है उन पर। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनेता थोड़ी हमारी रक्षा करेगा। हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। बिल्कुल नहीं अधिकार होना चाहिए। हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो आराध्यों के स्थान है, उनके आसपास हिंदू समाज का ही व्यापार चलना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। विधर्मियों का कोई अधिकार नहीं। अगर आप चले जाओ हज करने और आप अगर मुसलमान नहीं है तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ इतनी छूट दे दी गई, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छदम नाम से ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब देवों की आराधना की जाती है, वहाँ खान पान की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब वो व्यवस्था विधर्मियों के हाथ है, तो कौन गारंटी देगा कि उस खान पान में पवित्रता है कि नहीं। इसीलिए ये तुरंत परिभाव से ये होना चाहिए। हमारे सभी तीर्थों पे, सभी धर्म स्थानों पे विधर्मियों का क्या मतलब? जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भारत भूमि को माँ नहीं मानते, और जिनकी विचित्र विचित्र चीज़ें हैं वो थूकते हैं, किस किस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो देख के लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। और इसके लिए तुरंत प्रभाव से ये कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ निरापद कर दो, हमारे देवस्थानों के आसपास हमारे आराध्य के भक्ति होने चाहिए। देखिए, वो कोई हमारी आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श हैं जो देश की देवियां हैं, जो देश की नारियां हैं, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। अहल्याबाई होलकर जैसी देवियां, चेन्नम्मा जैसी दुर्गा, जीजावती जैसी, वो हमारे सुपरस्टार हैं। ये सुपरस्टार नहीं है, ये हमारे माथे पे बैठा दिए गए हैं, और इस बात का हमारी संतानों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कितना अपमानजनक है कि जिस तैमूर ने, जिस हमलावर ने इस देश की मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, मंदिर ध्वस्त किए गए, आज आप हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, उन पापियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हो, तो आप सीधा सीधा हमारा अपमान कर रहे हो। ये बात हिंदू समाज को समझना चाहिए। इसलिए वो हमारे लिए सुपरस्टार हो नहीं सकते, इसलिए उनकी बात आप मुझसे करिए मत। आखिरी सवाल था, बांग्लादेश जिस प्रकार उज्जैन में चाइना डोर की चपेट में आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेगमबाग के सर्वधर्म मददगार समिति द्वारा हरिफाटक ब्रिज, फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक की ओर जाने वाले ब्रिज पर तार फेंसिंग का काम किया गया है। इस काम में नगर निगम और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला है।
चाइना डोर की चपेट में आने से पिछले साल कई लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की तो जान भी चली गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वधर्म मददगार समिति ने यह कदम उठाया है। समिति के सदस्य फहीम सिकंदर और आशिक हुसैन ने बताया कि वे जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली हर एक वस्तु का बहिष्कार करते हैं और चाइना डोर का भी बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। इस कदम से चाइना डोर की चपेट में आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। संयुक्त तत्वाधान में और साथ में पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ये पतंग डोर, जो चाइना की डोर और कांच से लगी हुई डोर, जिससे जनहानि का लगातार खबरें मिल रही है जनहानि होने की, और लोगों के गले कट रहे हैं, नाक कट रही है, गले कट रहे हैं, लगातार घटनाएं सुनने को मिल रही है। और विगत 10 वर्षों से सर्वधर्म मददगार सोसाइटी ये थंबे टू थंबे, ये ब्रिज के ऊपर यहाँ से तार बांधती चली आ रही है ताकि डोर थंबे के ऊपर रह जाए और कोई जनहानि, कोई घटना नहीं घटे। हरी फाटक ब्रिज पर यह बनाया गया था और आज ये जो पाटीदार वाला जो ब्रिज है फ्रीगंज से कोयला फाटक पे जाने वाला, आज यहाँ पर तार बांधे गए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन उस पर मुहिम चलाए हुए हैं कि चाइना डोर का तमाम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग भी इसका बहिष्कार करते हैं। जो चीज़ जनहानि को नुकसान पहुँचाती हो, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, हम उन तमाम चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी चीज़ नुकसानदेह है, जैसे कि चाइना डोर जो कि चरिंदे परिंदे और इंसानों तक को उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस डोर के जरिए, तो ऐसी डोरों से परहेज करना चाहिए। हाल ही में हुई बारिश से किसानों को थोड़ी राहत मिली है, खासकर गेहूं और लहसुन की फसल के लिए। लेकिन प्याज की खेती करने वाले किसानों को परेशानी हो सकती है क्योंकि बारिश के कारण खेत गीले हो गए हैं और प्याज लगने में देरी हो सकती है। इससे प्याज की फसल 15 से 20 दिन लेट हो सकती है। प्याज की खेती करने वाले किसानों को बारिश के कारण अपनी नर्सरी को सूखने का इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे वे प्याज लगा सके। इसके अलावा जिन किसानों ने पहले से ही प्याज के पौधे उखाड़ लिए हैं, उन्हें भी अपने पौधों को सूखने का इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे वे उन्हें फिर से लगा सके। में इस पानी के गिरने से काफ़ी राहत मिली, पानी की बचत भी हुई। किसानों को थोड़ी ये है कि कुछ दिन की छुट्टी मिल गई और गेहूं की फसल और लहसुन में तो फ़ायदा हुआ है मौसम से, ठंड से। किंतु जिनके प्याज की नर्सरी तैयार हो गई थी और बुआई की तैयारी कर रहे थे, खेत सूखे हुए थे अच्छे, इससे खेत गीले हो गए, तो अब वो जब तक खेत नहीं सूखेंगे जब तक प्याज लगा नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों ने प्याज के जो पौधे वो उखाड़ लिए थे, अब 15 दिन तक बो नहीं सकते जब तक खेत नहीं सूख जाए और तैयार नहीं हो जाए, तो पौधे ख़राब होंगे। तो प्याज ये समझ लो कि 15 से 20 दिन लेट हो गए। ये ओस जो गिर रहे इससे किस तरह का नुकसान? ओस से जो प्याज में ज़्यादा नुकसान है क्योंकि प्याज का जो बीज है वो खराब हो जाता है इसमें। उज्जैन जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में कई विभागों के प्रचलित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा द्वारा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष शिवानी कुमार, जिला पंचायत उज्जैन के समस्त सदस्यगण और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत जयती सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू की गई। बैठक में 18 अक्टूबर की साधारण सभा में चर्चा किए गए विभागों के पालन प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। इनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल थे। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति पर अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा की गई। जयती सिंह द्वारा समीक्षा के दौरान विभागों से चर्चा कर सदन के समक्ष प्रगति प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही आयुष्मान भारत अंतर्गत 70 एवं 70 वर्ष के अधिक के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में कार्रवाई और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों के संबंध में सदन को विस्तृत से अवगत कराया गया। आज जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। सारे सदस्यों के साथ माननीय हमारे अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त विभागों के बीच आज की बैठक संपन्न हुई। 1-to-1 सारी कार्रवाई के विवरण में चर्चा हुई है।
बहुत ही अच्छी बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम उज्जैन को प्रगति की ओर कैसे ले जा सकते हैं पूरे जिले को, उसको लेकर हम सब लोगों का प्रयास है और निश्चित ही बाबा महाकाल की कृपा से पूर्ण होगा। धन्यवाद। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के पश्चात कमला कुंवर जी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू की गई, जिसमें जिला पंचायत सीओ जयती सिंह, सभी जिला पंचायत सदस्यगण एवं सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से आदिम जाति कल्याण विभाग, उद्यानिक विभाग, मत्स्य विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग एवं उद्योग विभाग के कार्यों की प्रगति के विषय में चर्चा की गई एवं इन कार्यों को और तीव्र गति से किस तरह पूर्ण किया जाए इस विषय में चर्चा की गई, जिसमें एक आयुष्मान भारत जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना जो कि 70 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के विषय में जिला पंचायत सीओ ने इस पर विस्तृत चर्चा की गई एवं जो जन कल्याण शिविर योजना जो चल रही है जिसका मुख्य तात्पर्य है कि हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इस पर भी इसके बारे में भी जानकारी